चलिए सुन लीजिएगा। बोरे एक बात बता दे, देखिए इन्वर्स ट्रिगो का आवाज नहीं कीजिए। इन्वर्स ट्रिगो का जो थ्योरी होता है बेसिक, फैजान ध्यान दीजिए, जो बेसिक थ्योरी होता है वो थ्योरी आपको बता दिया गया। और आपको पता है कि इस क्लास में जो थ्योरी बताया जाता है ना, तो उतना एक्सप्लेनेशन में नहीं, मतलब कि आप उसको लिखिए ऐसा नहीं, जो शॉर्ट में हमको लिखना होगा वो हम लिख देंगे बोर्ड पर ही, है ना। साथ ही साथ जितना टॉपिक था कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो टॉपिक भी साथ साथ उस पर क्वेश्चन बताया गया। ध्यान दीजिएगा, कल आपके पास एक मौका रहेगा जो आप क्वेश्चन बैंक, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बैंक जो आपके पास है, सब क्वेश्चन बैंक सेम ही होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में से अगर आपको कोई भी इन्वर्स ट्रिगो का सवाल पूछना हो तो कल आप पूछ सकते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बैंक का तो सब भारी भारी से लेके हल्का तक सब बताइए दिए, ठीक, कल भी बता ही रहे थे उसी का। दूसरा एनसीईआरटी से भी अगर पूछना होगा तो कल आपके पास जो मन हो, जो आपको नहीं बना है, कल आप इस दोनों में से पूछ सकते हैं। डन। और याद रखिएगा परसों, अब देखिए इस क्लास का कुछ तो अपना एक रणनीति होना चाहिए ना। ध्यान दीजिएगा, परसों इन्वर्स ट्रिगो का टेस्ट होगा, केवल इन्वर्स ट्रिगो। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपको बहुत आता है तो जो पहले से पढ़े हैं वो 100% दे दीजिए। मान लीजिए जो बच्चा 4 दिन 5 दिन पढ़ा है, जिस दिन से आया है, उसका ये भी तो देखेगा कि हाँ इन्वर्स ट्रिगो से अगर 40 नंबर का सवाल है तो चल भाई इसमें हम तुक्को मारे या कुछ भी मारे तो हमको 30 नंबर प्लस है। एक बात के लिए अगर हमको इतना आ रहा था, कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा। इसमें सब्जेक्टिव भी रहेगा कुछ और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, मतलब कंबाइन रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट में क्वेश्चन तो हम देंगे लेकिन पेज आपको खुद लेके आना पड़ेगा। हम जो वो टेस्ट लेंगे जिस टेस्ट में और भी बच्चे हैं जो पहले अपडेट किए हुए सब कुछ, याद रखिएगा उस टेस्ट का एक अलग टाइम दिया जाएगा। वो टेस्ट होगा जब हम बोलेंगे तब। बात समझ में आ रहा है? ये टेस्ट होगा जो लेसन खत्म हुआ आपको टेस्ट देना होगा, चाहे वो 30 मिनट का हो या 35 मिनट का हो, 10 मिनट का, जो भी हो। बात समझ में आ रहा है? या अगर क्वेश्चन ना दे हम जीरोक्स करवा के तो हम आपको 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन फटाफट हम इसी पर छाप देंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो बता रहे हैं तो कल आपको पूछने का टाइम है, आप पूछ सकते हैं। परसों जो आपका टाइमिंग होगा, ध्यान दीजिएगा, परसों जो आपका टाइमिंग होगा वो टेस्ट का टाइमिंग होगा। और याद रखिएगा आज से फिजिक्स में भी स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स में कैसा क्रैश कोर्स होता है सुनिए, है आवाज नहीं कीजिए। फिजिक्स में फिर आवाज कर रहे हैं आप, फिजिक्स में आज नहीं भेजे, जो आज आपको पहले समझा देंगे। फिजिक्स में और बच्चे आएंगे, अब ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा फेल वाला इसमें घुस गया है जो हमारा बात पहले भी सुना है, नहीं सुना है। ध्यान दीजिएगा, आपको हम रोज 4 पेज का एक पीडीएफ भेजेंगे, सिर्फ 4 पेज का, उसको हम रोज लिखेंगे। 4 पेज 5 पेज जितना हमको पता है कि 1 घंटे में हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। डन है ना, कोई भी लेसन से। याद रखिएगा, उसमें वो पीडीएफ एक अलग ग्रुप भी बनेगा आज, उसमें उसी ग्रुप में डाला जाएगा जो बच्चा मान लीजिए रेगुलर आता है, रेगुलर पढ़ता है और मजाक वाला सिस्टम में। बात समझ में आ रहा है? भेजा जाएगा, आप उसको लिख लीजिए या आप उसको जीरोक्स करवा लीजिए। बात समझ में आ रहा है? आपको जैसे जो करना, कोई पहले से पढ़ा उसके पास सब कुछ लिखा ही हुआ है, मिला लेगा कि हाँ भाई एक्स्ट्रा है कुछ और, अगर एक्स्ट्रा है तो लिख लीजिएगा कहीं पर, नहीं है वही है तो आइए बैठ के सुनिए। आप अपने फोन पर या जीरोक्स जो भी पेज है या कॉपी को पलटिएगा, हम आराम आराम से बोलते जाएंगे। बात समझ में आए? और ये स्टार्ट होगा क्रैश कोर्स फिजिक्स में, तो वो स्टार्ट होगा मॉडर्न फिजिक्स से। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? मॉडर्न फिजिक्स यानी सेमीकंडक्टर से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं, वो हमारा अपना सेटिंग है ना जो कहाँ से स्टार्ट किया जाए। चलिए मैथ में आगे बढ़ते हैं और आज आपको जो बताने जा रहे हैं ध्यान सुनिएगा। आप 1-2 काम जरूर कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला काम, जितना इन्वर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है या जो भी बात है आप उसे याद जरूर कर लीजिएगा। अगर वो याद नहीं रहता है तो एक तो जिस लेसन को पढ़े हो वहां नुकसान है, दूसरा अब जो पढ़ने जा रहे हो यहाँ भी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ भी उसी फॉर्मूला का प्रयोग होगा। कम से कम 30% उसका प्रयोग होगा जितना तुम पढ़े हो, और 70% जो तुमको थोड़ा थोड़ा आता भी होगा। 11th सब में फिजिक्सों में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ आता होगा। आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। और याद रखना कि डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में ये नहीं कि आप डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, ये सब का पढ़ाई नहीं होता है इसमें। बात समझ में आया? इसमें वहीं से बात स्टार्ट होगा जहां से बात एग्जाम में आता है। बात समझ में आया? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा।
हल्ला नहीं करना। अब जो बच्चा नहीं आया है, आज थोड़ा हमको ऑलरेडी पहले ही लेट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ना। डेरिवेटिव, इसमें आप सबसे पहले सुनिएगा, डेरिवेटिव का एक ही जगह हम कुल मिला के नाम लिख देते हैं ताकि आपको 20 बार ना पढ़ना पड़े। डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ, या इसका एक और नाम डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बोलिए, ये नाम याद रहेगा, ये एगो नाम है डिफरेंशिएशन का। डन। चलिए आपसे एक चीज पूछते हैं, पहले आप देख लीजिए, बेसिक हल्ला कम कीजिएगा। बोलिए क्या लिखा हुआ है? dy बाय, मतलब इसका मतलब है, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन किसका, किसके रिस्पेक्ट में? जो पूछ रहा है बस वैसे बोलिए आप। डिफरेंशिएशन y का किसके रिस्पेक्ट में? तो आप ऐसे लिखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, कोई समस्या? आपको पढ़ने आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी जो ऊपर में लिखा है उसका डिफरेंशिएशन और जो नीचे में उसके अनुसार। चलिए बुआ, आइए हम लोग यहाँ से गेम को स्टार्ट करते हैं। बबलू, उतने इधर उधर नहीं कर, चुपचाप ध्यान दे, बता। अब जो हम लिखेंगे उसको आप रट जाइएगा हर हाल में। बताइए डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? जो हम आपसे पूछेंगे उतना बोलिए। बोलिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स, आप बोलिएगा कॉस एक्स। बोलिए, तो एक और लेके आओ तो बुआ, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। बताइए, कोई पूछेगा डी टेन एक्स बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। चौथा डी सेक एक्स बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। भाई एक बात बता दे, जब लोग कोई इस टॉपिक को है दूरी यार मर देते हैं, जब इस चीज को कोई देखेगा ना तो कहेगा यहाँ से स्टार्ट है डेरिवेटिव। नहीं भाई, डेरिवेटिव में बहुत बात है, लेकिन बच्चे वही बनाने दीजिए। यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया गया, उतना ही बात का चर्चा होता है जितना बात एग्जाम में आता है। बात समझ में आया? डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी कॉट एक्स, भाई आवाज नहीं करेगा, बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 6 नंबर, और डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स आंसर होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बता क्या ये 6 को याद रहेगा? बोले 6 के बाद 7। देख एक समय था, अभी भी समय है, ऐसा नहीं कि उस समय बीत चुका है। ये जितना लिखा रहे उसी में सब्जेक्टिव पूछ देता है। कहेगा डी टेन एक्स बाई डी एक्स निम्नलिखित में से क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। हाँ ठीक है, अब ई अगर याद रहेगा तो हमको आगे मदद मिलेगा। चलिए हम आपसे एक और पूछते हैं, बच्चा वाला बात। बताइए डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है? बताइए डी वाई बाई डी वाई कितना होता है? एक डी जेड बाई जी कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? चलिए ये बात याद रहेगा। चलिए बोरे 7 के बाद 8 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमसे पढ़े हैं मेरे ही भाषा बोलते हैं ज्यादातर लोग। देखिए पावर की जब बात हो, जब पावर की बात हो, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो लोग बोलता है पावर पड़ोसी पावर माइनस 1। बैठिए, और जब पावर की बात होगी तो लोग कहता है पावर पड़ोसी पावर माइनस। बोलिए पावर पड़ोसी पावर माइनस 1, पावर पड़ोसी पावर माइनस। क्या कोई समस्या? याद रहेगा। बोरे कोई पूछेगा बता, ये जो n है ना वो पावर है, वो क्या है? पावर, और x जो है वो पड़ोसी है। हारिस कोई दिक्कत? अभी एक चीज देखा, इस पर 2-4 को एग्जाम्पल ढुलका देते हैं। गमछा उमछा सब छीन लेंगे, ध्यान दे। dx का पावर 5, बता पावर कितना? जल्दी बोल। पड़ोसी कितना? 5 में से 1 गया, बता। याद रहेगा? फिर से एक बार बोलो, dx का पावर 10 बाई dx पावर पड़ोसी पावर माइनस 10 में से 1 गया। चल पावर पड़ोसी याद रहेगा, पावर पड़ोसी याद रहेगा। चलो है बोलो डी रूट एक्स बाई डी एक्स। थथरे का है कर रहा है, पता डी रूट तो सीधा याद रखना, हम जो बोल रहे 1/2 रूट एक्स। तो चलो बोरे वसीर बता डी रूट वाई, तो तू क्या बोलेगा? 1/2 रूट। फिर से बोल, थोड़ा से और पूछते हैं, डी रूट जेड, तो तू क्या बोलेगा? तू लास्टली क्या सीखा?
तो लास्टली सीखा डी रूट का 1/2 रूट, डी रूट का 1/, बता में जा रहा बात, ऐसा याद रखना। 2 को छोड़िए ना, हम जैसे बोले वैसे सीखिएगा। हम पूछेंगे डी रूट, तो बोलिएगा 1/2 रूट, 1/, अंदर में जो रहेगा वहां बैठा देंगे, बात की बात है। चलिए ना, पहले जो हम बोल रहे हैं उतना खाली सुनिए, उतना ही करना है, तो हमेशा याद रहेगा, समझे। आइए, डी ई का पावर एक्स बाई डी एक्स, बोलिए ई का पावर एक्स का ई का पावर, बोरे बहुत सुंदर, वाह। ये सब देखिए, ये सब एक जो है ना शुरुआत है, जिसमें इस सब सिखाने का अपने व्यू करवा रहा है, नहीं समझे। देखिए ई को लोग भाई क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल। बोलिए एक्सपोनेंशियल का आंसर एक्सपोनेंशियल होता है, यानी डी का पावर एक्स का ई का पावर एक्स से होता है। शांति सुनिएगा, 11 नंबर चलते, आप शांति सुनिए, बताइए डी 1/x और डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है -1/x², -1/। चलिए 12 नंबर चलते हैं, डी लॉग तो जानते हैं आप, डी लॉग x/dx का क्या होता है 1/। तो चल वो अरे आदर्श कुमार बताएगा कि डी लॉग y अब बटे डी वाई का क्या होगा 1/y। चलो एक और बोलते हैं, डी लॉग m अब बटे dm का क्या होगा 1/m। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलो 13 नंबर, डी ए का पावर x अब बाई डी एक्स, थोड़ा शांति से सुनिएगा जो बता रहे हैं। डी ए का पावर x बाई डी एक्स, ए का पावर x गुने लॉग ए, जहां याद रखिएगा ए का मान 1 से बड़ा होगा, ए का मान 1 से बड़ा होगा, मतलब 2 4 5 10 होगा। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोलिए तो ये क्या लिखा है, 3 का पावर x, क्या लिखा है, तो जरा पढ़िए तो ये क्या लिखा है, ए का पावर x तो ए का पावर x, तो बोलो 3 का पावर x तो 3 का पावर, बगल में लॉग ए तो बगल में लॉग 3। बच्चा बोला नहीं समझा, बताइए आप बताइए 5 का पावर x तो 5 का पावर, बोलिए 5 तो log 5, बोलिए क्या कोई दिक्कत भारी है। चलिए वो अरे 13 के बाद 14 है, देखिए एगो डिग्री वाला सीखिए, अरे बोलिए और ध्यान दीजिए, डी एक्स डिग्री बाई डी एक्स। भाई याद रखना एक चीज सोचिए, डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है 1, ये तो पढ़ लिए, लेकिन इसमें लगा क्या भाई डिग्री, बात नहीं करो, लगा क्या डिग्री। याद रखिएगा 1 डिग्री का मान होता है पाई बट्टे 180 रेडियन, पाई बट्टे, तो जब इसको चेंज कीजिएगा ना इसका आंसर होगा पाई बट्टे 100। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर। हेलो ध्यान दो, बता ये पढ़ने आता है आपको, हाल में पढ़ के था है साइन इनवर्स, क्या लिखा है, इधर में देखेगा, मोबाइल चला रहा है रे, डी साइन इनवर्स एक्स अब बाई डी एक्स, फॉर्मूला होता है 1/√1 - x²। बोरे अगला डी कॉस इनवर्स एक्स अब बाई डी एक्स, याद रखना -1/√1 - x²। 17 डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स 1/1 प्लस, बोरे 17 के बाद 18, बोरे डी हल्ला कीजिएगा कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स -1/1 प्लस x²। गोलू नहीं याद हो सब, पूरा याद हो, वाह। बोरे डी से, मेरी बात सुनिएगा आप, मैं बता दूं आपको, मैं जो ये फॉर्मूला लिखा रहा हूं 2 और लिखाएंगे, लिख के दे रहा हूं, 99% सवाल पूरे 12th का इसी 20 को फॉर्मूला पर, इस पर खाली है सुनिए, 6 लाइन का बस एगो थ्योरी, वो पढ़िएगा गर्दा गर्दा कर देंगे पढ़। बोले डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स 1/x जी। एक और लिख लीजिए लास्ट, इसका बोलता बबलू है, बोले नहीं वो झोला वाला जो बैठा रहा था आज पूरा खुल जाएगा वो इसलिए नहीं इसको इधर, बुआ आप छापिए तब तूफान में जी। ब्रह्मास्त्र है कि
चलिए, अब जो बोले 2 मिनट का समय ले रहे हैं, पहले एक टॉपिक को सुन लीजिए, उसके बाद आप छाप लीजिएगा, पूरा वैसे ही रहेगा। टॉपिक का नाम है, ध्यान सुनना है, प्रॉपर्टी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये 20 फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टीज और एक बेसिक थ्योरी। अगर इतना आपको पता हो गया तो आप डिफरेंशिएशन का हल्का से हल्का और भारी से भारी सवाल 12th लेवल तक का बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं। आइए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और जिसका प्रॉपर्टीज है वो टोटल मिला के 6 प्रॉपर्टीज है। आइए पहले देख लीजिएगा, उसके बाद छापिएगा। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, शांति से देख लीजिए फिर लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन के गुण में पहला नंबर जो पढ़ा रहे, जो बता रहे, आप जितना अच्छा सुनिएगा उतना अच्छा से याद हो जाएगा। पहला नंबर कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई पूछेगा कि कांस्टेंट यानी अचर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे दुनिया में कोई भी संख्या है तो सबका सब कांस्टेंट है। दुनिया में कोई भी संख्या अचर है, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, रूट में हो, बट्टा में हो। दुनिया में कोई भी संख्या होगा, कोई भी संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई पूछा 1/10 का डिफरेंशिएशन क्या बोलिएगा, याद रहेगा? बताइए, कोई अगर आपसे पूछता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक प्रॉपर्टीज याद रहेगा, सिखा जाएगा बाबू तू। हंसी आ रहा है, जो अच्छा वर्ड बोलता जो है ना बहुत तगड़ा बोलता है, इसलिए तुमको हम कुछ कहते नहीं है। क्या समझा, अभी पढ़ाने तो यार, समझा, जब बैठेंगे तब बोल, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। दूसरा देखिएगा बुआ, एक मिनट, सी मतलब कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट, और भाई सुनिए ना, और एफ मतलब कोई सवाल, यानी एफ मतलब फंक्शन। तो बुआ रे, जब सुनिए 1 मिनट भाई, कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन आएगा ना, कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन आएगा तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो बताइए, जब ई बुआ आवाज नहीं कीजिए प्लीज, जब ई बाहर भाग जाएगा तो कौन फंस जाएगा, एफ। तो लिखेंगे डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स। बुआ रे, लोग कहेगा ई नहीं समझे, तो जब एगो सवाल आप देख लीजिएगा ना तो आप भी कहिएगा हम समझ गए। जैसे 3 sin x अब बाई डी एक्स, बता आयुष सिंह 3 कहां निकलेगा, बताइए 3 जब बाहर निकल गया तो फंस कौन गया, तो बताइए d sin x बाई डी एक्स। बताइए d sin x बाई डी एक्स का फॉर्मूला, आज का पहला फॉर्मूला यही था, d sin x बाई डी एक्स cos x। चलिए अगला सवाल, हल्ला नहीं कीजिएगा खाली, बताइए 5x अब बाई डी एक्स। बोलिए तो आप, ये 5 कहां निकलेगा, बाहर, ये बाहर निकलेगा तो कौन बचेगा, तो बताइए dx अब बाई डी एक्स कितना होता है, बताइए 5 इकाई। आपको क्या बताए कि हम ये सीखे, सुनिए, कांस्टेंट अकेला होगा तो डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट किसी के साथ होगा तो कहां निकलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए एगो और पूछते हैं, आप आराम से सुनिएगा खाली। आप पहले ई बताइए बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो 2 निकल गया बाहर। अब देखिए ई, अभी हम मसीह से पूछे थे कि डी रूट का क्या होता है, पहले बोलो डी रूट का 1/2 रूट, एक्स है तो एक्स, वाई है तो 2 छू, और आपका आंसर है 1। बता, 2 प्रॉपर्टीज में कोई डाउट? देखो एक बात तुमको बता देते हैं कि तुम अगर फॉर्मूला में मेरा साथ दे दिया ना कि हाँ हमको याद है, गर्दा उड़ा देंगे। 20 का 20 क्वेश्चन मेरा रहेगा। छापो पूरा अच्छे का, ठीक है, याद कर लीजिए, क्योंकि कल आपके पास एक मौका है कुछ पूछने का यूनिवर्सिटी से, बोले भी थे परसों। इसका जो क्रैश कोर्स का अपना एक नियम है जो प्रत्येक साल चलता है, लेसन का कंप्लीट 2 दिन में हो, 1 दिन में हो, 5 दिन में हो, छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, उसका रैंडमली आंसर दे दिया जाएगा। दीजिए, आंसर पाइए। 10 को ऑब्जेक्टिव है, बस आप बनाइए, तुरंत आंसर मिल जाएगा कि आपको कितना नंबर आया। बात समझ में आया? ऐसा होता है टेस्ट उसका। और उसके बाद जो बता के टेस्ट लेते हैं, मतलब जो जिसमें कॉपी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, वो टेस्ट लिया जाएगा जब 3-4 गो लेसन पढ़ा दिया जाएगा। निकालिए फिजिक्स। अब फिजिक्स के बारे में सुनिए 5 मिनट।